नमस्कार बच्चों। सबसे पहले तो एसवीएफ फिजिक्स अड्डा पर आपका स्वागत करता हूँ। हम आज से 12वीं क्लास के न्यूमेरिकल और उदाहरण शुरू करेंगे। बच्चों की डिमांड है कि सबसे पहले सेकंड पार्ट को किया जाए, तो सेकंड पार्ट अध्याय 9 से स्टार्ट होता है। हम सबसे पहले अध्याय 9 के चैप्टर पहला यानी कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्र, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशीय यंत्र के उदाहरण करेंगे। देखिए बच्चों, पहला उदाहरण है अपने पास न्यूमेरिकल करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको वास्तव में न्यूमेरिकल और उदाहरण सीखने हैं तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं उदाहरण करता हूँ वैसे वैसे निकालने की कोशिश करें। पहला उदाहरण है अपने पास, मान लीजिए चित्र 9.5 में दर्शाए अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे का आधा भाग अपरावर्ती पदार्थ से ढक दिया गया है। मतलब अपरावर्ती या फिर अपारदर्शी पदार्थ से आधा भाग ढक दिया, तो दर्पण के सामने किसी बिंब के दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी फोटो कैसे बनेगी। कितने नंबर बोल रहा है? 9.5 की बात कर रहा है। 9.5 चित्र देखते हैं। ये है 9.5 और इसने बोला कि आधा भाग है, ये नीचे वाला है, वो कपड़े से ढक दो या काजल लगा दो ताकि यहाँ पर लाइट है ना पार ना हो सके। तो फिर इतने इतने भाग से लाइट पार मतलब ये परावर्तित होगी। बिल्कुल सही है। आपको मैं बता दूं कि चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो कुछ भी हो, अगर उसका छोटा सा भी टुकड़ा क्यों ना हो, प्रतिबिंब पूरा बनाएगा। चाहे आधा ढक दिया कोई बात नहीं है, प्रतिबिंब वो पूरा बनाएगा। लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है, प्रकाश की तीव्रता जो है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पर कपड़े से आधा ढक दिया ना, इसका मतलब है प्रतिबिंब तो पूरा बनेगा लेकिन तीव्रता क्या हो जाएगी उसकी? कम हो जाएगी। ओके, क्योंकि परावर्ती पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आई थिंक पहले वाला सवाल आपको याद भी हो गया है। कपड़े से ढकने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पूर्णतः प्रतिबिंब बनेगा लेकिन तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी बात करते हैं दूसरे सवाल की। किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक मोबाइल फोन रखा है। ये अपने पास में मोबाइल फोन को रखा हुआ है। ओके, उचित किरण आरेख द्वारा फोटो की रचना करनी है, प्रतिबिंब की रचना करनी है और व्याख्या करना है कि आवर्धन एक समान क्यों नहीं है, फोटो एक जैसी क्यों नहीं बनती और क्या प्रतिबिंब की विकृति दर्पण के सापेक्ष फोन की स्थिति पर निर्भर करती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, थोड़ी ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ इसकी। देखिए बच्चों, अपने पास में ये कोई दर्पण है। कौन सा दर्पण ले लिया? अवतल दर्पण ले लिया। ये मुख्य अक्ष है। मान लीजिए इधर इनफाइनाइट होगा या वक्रता केंद्र होगा या फोकस बिंदु होगा, यह ध्रुव होगा। ठीक है। अगर
वस्तु इनफाइनाइट के ऊपर है, कन्फर्म फोटो फोकस बिंदु पर बनेगा। जैसे वस्तु है इनफाइनाइट और सी के बीच, फोटो बनेगा इधर सी और एफ के बीच, बड़ा होता जाएगा। वस्तु सी पर है, फोटो भी सी पर ही बनेगी, बराबर साइज की बनेगी। और वस्तु एफ और सी के बीच में है तो फोटो बनेगी सी और इनफाइनाइट के बीच बनेगी और बड़ी बनेगी। अगर वस्तु को एफ पर रखा है, फोटो इनफाइनाइट पर बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी, अत्यधिक आवर्धित होगी। और वस्तु को यहाँ पर रखा है, पी और एफ के बीच, फोटो बनेगी बैक साइड में। ये सारी उल्टी होती है, वास्तविक होती है, ये सीधी होती है, काल्पनिक होती है। अपने जो सवाल के अंदर जे दे रखा है ना, फोटो सी, ये पीछे वाली बॉडी है ना वो सी पर है और आगे वाली बॉडी है वो एफ के पास में है ना। तो जैसे जैसे इधर जाते हैं फोटो बड़ी होती जा रही है ना। अगर एफ पर होता तो फोटो कहाँ पर बनती, इनफाइनाइट पर, लेकिन एफ पर नहीं है, एफ से थोड़ा पहले ही है। सुनो, अगर अपने एक किरण चित्र बनाते हैं तो सबसे पहले ध्यान से देखो। जनरली अगर आप लोग करना चाहो इसको तो कर सकते हो। जैसे सी पर वस्तु रखी है तो फोटो सी पर बनती है। सी पर कैसे बनती है आपको मालूम है? बिल्कुल। और किरण चित्र बनाएं तो ये देखो, दो लाइट प्रदर्शित कर रखी है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाती है? फोकस बिंदु से जाती है। जाती है ना? बिल्कुल जाती है। दूसरी लाइट इसी पॉइंट से गुजार दो। फोकस बिंदु से जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यहाँ पर कटेगी ना। मतलब इसकी जो फोटो है वो कहाँ बनेगी? यहाँ पर बनेगी। अब देखो, ये तो साइज बड़ा है, ये साइज क्या है? छोटा है। ओके, अगर हम थोड़ी और बात करते हैं एक दो लाइट की, जो काम की लाइट है, इस जो सिग्नल वाला आगे वाला हिस्सा है, यहाँ से लाइट जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऐसा मतलब ये है कि यहाँ से लाइट जा रही है तो इमेज जो है अपने पास में ये वाली इतनी बड़ी बनी है। सी पर अगर कोई वस्तु होती, पी बैक बॉडी है ना इसकी, वो सी पर रखी है तो बैक बॉडी का सी के ऊपर ही इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी बैक बॉडी तो सेम साइज का फोटो बना देगा। जैसे जैसे आप इधर जाते जा रहे हो ना, वैसे वैसे फोन बड़ा होता जा रहा है। ये देख पा रहे हो आप लोग, यानी यहाँ पर फोटो बन गई ना, ये इतना बड़ा होता जा रहा है। बैक बॉडी तो ये फोटो बन गई। और जैसे जैसे आप लोग इधर जाते जा रहे हो, वैसे वैसे फोटो का जो साइज़ है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जा रहा है और आपके पास में फोटो की थोड़ी सी विकृति आपको दिखाई दे रही है। अभी पर्सन वाले ने पूछा कि फ़ोन की स्थिति पर निर्भर करता है या नहीं करता। अरे भाई, फ़ोन कहाँ पर है? बिल्कुल करेगा। अगर सी के ऊपर ही रखा हुआ है तो बराबर साइज का बनेगा, लेकिन जैसे जैसे इधर जाओगे और विकृत होता जाएगा। कन्फर्म फ़ोन की स्थिति पर निर्भर करेगा, थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा ना। आई होप ये समझ गए हो। तीसरा सवाल, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, क्या बोला? 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दे रखी है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं। यूपी, उत्तल की फोकस दूरी P4 पॉजिटिव होती है, शक्ति पॉजिटिव होती है, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है। किसकी? उत्तल की।
लेकिन ये तो अवतल दर्पण है, तो निशान कैसा आएगा, आर की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। और ये भी मालूम है कि फोकस दूरी निकालनी है तो आर का आधा करना पड़ेगा, एफ बराबर r/2 होता है, तो 15 का आधा करना पड़ेगा, तो 7.5 आएगा। ठीक है, एफ की वैल्यू -7.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। और आगे 2 सवाल दे रखे हैं आपको कि एक तो 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है और एक 5 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है। सबसे पहले सवाल पहला करेंगे 10 सेंटीमीटर वाला, और उसके बाद में दूसरा सवाल करेंगे पहला 10 सेंटीमीटर वाला करेंगे, बाद में 5 सेंटीमीटर वाला करेंगे। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रकृति, कितना बड़ा बनेगा कितना छोटा बनेगा, वो सब निकालेंगे। सबसे पहले आपको दे क्या क्या रखा है वो देख लीजिए। आपको क्या दे रखा है भाई, ना आपको दे रखा है एफ की वैल्यू दे रखी है ना, कितनी, 15/2 यानी कि -7.5। ओके, और वी यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, यू वस्तु की दूरी, सवाल में पहले सवाल में कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। यू हमेशा नेगेटिव होता है, 10 सेंटीमीटर, ट्रिक है ना, यू आर नेगेटिव। और सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल के साथ साथ करने की कोशिश करें। यू दे रखा है एफ, और एफ दे रखा है आपको, और वी की वैल्यू फाइंड करनी है। दर्पण सूत्र आपके पास में होता है, क्या है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान पुट कर दीजिए, f की वैल्यू कितनी, 1/7.5 बराबर 1/v प्लस में 1/u की वैल्यू कितनी 10, 1/-10। जब कैलकुलेट करते हो तो आपके पास में क्या आएगा, 1/v की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला टर्म इधर वाली साइड में लेके आइए, तो 1/7.5 तो है इधर, ये माइनस वाला इधर आके प्लस वाला हो जाएगा। और f की वैल्यू कितनी है, माइनस की थी ना, माइनस की 7.5, और ये 10 बराबर में 1/v। पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, काट दो, 5 दूनी 10, 5 15 5 75, तो ये आ गया माइनस का 2/15 प्लस में 1/10 बराबर में 1/v। आप देख पा रहे हो, लघुत्तम इसका लेंगे 30, माइनस का 15 दूनी 30, और 2 दूनी 4, प्लस का 10 तिये 30 बराबर 1/v। ये आता है माइनस का 1/30 बराबर 1/v। ये आता है v की वैल्यू माइनस की 30 सेंटीमीटर। जब वस्तु है वो 10 सेंटीमीटर पर है, ध्यान से देखो, वस्तु 10 सेंटीमीटर पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, -30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। ठीक है, क्या -30 आता है, बिल्कुल -30 आता है। फिर क्या करना, वास्तविक होगी, काल्पनिक होगी, या कितनी बड़ी होगी, आवर्धन क्षमता का टॉपिक करना पड़ेगा। हमें आवर्धन की वैल्यू निकालनी है। m बराबर में दर्पण के लिए -v/u होता है, तो v का मान अभी निकाला -30, u का मान कितना 10, u का मान कितना -10, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। m बराबर माइनस, सूत्र में है v का मान -30 बटा में u का मान कितना है, u का मान -10, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, तो m की वैल्यू आती है -3।
इसका मतलब है कि 3 आया है तो 3 गुना बनेगा प्रतिबिंब। फोटो जो बनेगा वो 3 गुना बनेगा। माइनस का मतलब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। 3 गुना बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। याद रखना, आवर्धित होगा, 3 गुना बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये पहला सवाल हो गया इसका। सवाल में ये दे रखा है कि आगे वाली कितनी, 5 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट ना, आपके पास में कॉपी पेन है, करके देखिए। v की वैल्यू अगर u की वैल्यू अगर -5 सेंटीमीटर है तो m की वैल्यू कितनी आएगी। दर्पण सूत्र वही का वही है, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। f की वैल्यू अपने पास में है 1/-7.5 बराबर 1/v की वैल्यू निकालनी है, प्लस में u कितना दे रखा है, -5, u आर नेगेटिव। तो बताइए फिर इसको मैं इधर ले आऊं तो क्या होगा, 1/5 हो जाएगा प्लस का, माइनस में 1/7.5 बराबर 1/v। पॉइंट हटाएंगे, वही काम करना पड़ेगा, 0 लगा दिया, 15 5 75 और 15 दूनी 10, 1/5 प्लस में माइनस में 2/15 बराबर 1/v। हमारे पास में एलसीएम अब की बार आएगा 15, तो 5 × 15 माइनस 15 एकम 15 बराबर 1/v। 1/15 बराबर में 1/v। तो v की जो वैल्यू आई है वो 15 सेंटीमीटर आई है। तो देख लीजिए, भी कैलकुलेट करते हैं तो v की वैल्यू कितनी आती है किताब वाले में, 15 सेंटीमीटर आती है। ठीक है, बढ़िया बात। अब बड़ा कितना बनेगा या छोटा बनेगा, आवर्धन की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। आवर्धन की वैल्यू निकालते हैं, m बराबर में -v/u होता है, माइनस v की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 15 सेंटीमीटर निकाली ना, बिल्कुल। v की वैल्यू 15 सेंटीमीटर यहाँ पर पुट कर दीजिए। u की वैल्यू कितनी है, -5, काट दीजिए, माइनस से माइनस, 5 × 15, तो ये वाला प्लस का 3 आएगा। m की वैल्यू प्लस की आ रही है, इसका मतलब है काल्पनिक बनेगा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो ट्रिक याद रख लीजिए, काशी काल्पनिक होता है वो सीधा होता है, और वो पहले वाला क्या वाउ वास्तविक होता है, वो क्या होता है, उल्टा होता है वाउ। और दूसरा ये क्या है, काशी काल्पनिक होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। ओके, तो यही अपने को करना था, आवर्धन परिकलित करना था, प्रकृति और स्थिति बतानी थी, ये हमने बता दी। और आई थिंक आपने ये सवाल कन्फर्म निकाला है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के पास। सवाल है अपने पास में, मान लीजिए कि आप किसी कार में बैठे हैं और 2 मीटर वक्रता त्रिज्या के पार्श्व दर्पण, पार्श्व दृश्य दर्पण, मैं आपको बता दूं, कार के जो पार्श्व में लगता है वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा, उत्तल दर्पण होता है, कन्फर्म याद रख लेना। कार के पार्श्व में जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। में किसी धावक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। आप गाड़ी में बैठे हो और कोई धावक बाहर से दौड़ के आ रहा है तो उसको शीशे में देख रहे हो। धावक कितनी स्पीड से, 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है।
और उसका फोटो कितनी दौड़ से चलेगा, मतलब कितनी स्पीड से चलेगा। फोटो की स्पीड पूछी है, धावक की स्पीड तो मालूम है रे 5 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन फोटो की स्पीड आपको फाइंड करनी है। बिल्कुल करेंगे। आपको धावक की दूरियां दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है, 39, 29, 19, 9, मतलब 4 सवाल दे रखे हैं। एक में ही 4 सवाल दे दिए। अगर एक सवाल समझ में आ गया, एक जुगाड़ बताऊंगा, सभी सवालों के आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है, आपको दे रखी है ना। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है कितनी, 2 मीटर। अरे भाई, उत्तल की वक्रता त्रिज्या अगर 2 मीटर है, आर की वैल्यू 2 मीटर है, तो फोकस दूरी की वैल्यू 2 में 2 का भाग लगा देंगे, आर बटा 2 होता ना, 2/2 मतलब 1 मीटर आ गई। फोकस दूरी में कोई टेंशन नहीं है। 39 मीटर, यू का मान दे रखा है -39 मीटर। अब मेरा पैटर्न क्या रहेगा वो समझ लीजिए, फिर उसके बाद में कैलकुलेशन करते हैं। देखिए पैटर्न मैं क्या रखने वाला हूँ कि ये वाला मान लो कि शीशा है, ठीक है, और यहाँ पर धावक है, वो इधर दौड़ के आ रहा है। जितनी भी दूरी है इसके बीच में 4 सवालों में दे रखी है, 39 मीटर दे रखी है। बढ़िया बात। तो इसकी 39 मीटर पर फोटो चेक कर लो। 39 मीटर के ऊपर इसकी इमेज कितनी दूरी पर होगी वो निकाल लेते हैं। फिर ये कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है ये धावक, मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी ट्रेवल कर रहा है। तो 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी ट्रेवल करेगा। मान लीजिए ये धावक 1 सेकंड के बाद 5 मीटर दूरी ट्रेवल करके आ चुका है। तो अब इस धावक की दूरी कितनी बची, पहले 39 थी, 5 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल कर ली, तो कितनी बची, 39 में से 5 घटाएंगे 34। हमने क्या किया, 39 मीटर पर फोटो की डिस्टेंस निकाली। अब 34 मीटर पर फोटो कितनी दूरी पर बनेगी वो निकालेंगे। 34 मीटर के ऊपर कितनी दूरी निकलेगी वो निकालेंगे। और ज़्यादा 1 सेकंड में पता चल जाए ना, पहले तो फोटो 39 पर निकली थी, फिर कहाँ पर 34 सेंटीमीटर के ऊपर फोटो निकली, तो उनके अंदर क्या डिफरेंस रहेगा वो निकालेंगे। चलो करते हैं, एक बार और समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनो। आपके पास में u की वैल्यू 39 है, f की वैल्यू 1 मीटर है, v की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले v की वैल्यू निकाल लो, 39 मीटर पर v निकालेंगे। तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/में u होता है। f की वैल्यू 1 मीटर है, 1/में 1 बराबर 1/में v की वैल्यू कितनी है निकालनी है, प्लस में 1/में u कितना है, माइनस का 39 है ना। इस 1/39 को इधर वाली साइड में लेके आएंगे तो ये 1 है ही, प्लस का हो जाएगा इधर आके 1/39, और बराबर में कितना, 1/में v। लघुत्तम आएगा अपना 39, 39 प्लस में 1 बराबर में 1/में v, और ये आ गया 40/39 बराबर 1/में v। तो आपको मालूम पड़ गया कि v की जो वैल्यू है, मैं इधर लिख देता हूँ, कितनी आएगी भाई, 1/v 40/39 है, तो v की वैल्यू आ जाएगी, पलट तो भाई 39 ऊपर और 40 नीचे,
मीटर में। यानी कि जब वस्तु है ना, जब धावक 39 मीटर दूर होता है तो फोटो कितनी दूरी पर बनेगी? 39/40 पर बनेगी। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। 39 में एक जोड़े तो 40 आता है ना? बिल्कुल आता है। अगर 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी ट्रेवल कर चुका है धावक, तो अब कितनी दूरी पर बचा? 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी ट्रेवल कर चुका है इतनी, तो कितनी दूरी पर बचा? कितनी दूरी बची? 34 मीटर। अगर u की वैल्यू, आगे सवाल 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद की बात करें तो 1 सेकंड बाद में अभी u का मान -34 मीटर है। 5 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल कर चुके हैं, तो v की वैल्यू निकालनी है। अब निकालने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट है। 39 पर वस्तु थी तो v की वैल्यू आई 39 में एक जोड़ रखा है ना, 40। तो बताइए अगर 34 पर है तो v की वैल्यू कितनी आएगी? 34 में एक जोड़ दीजिए, 34/35। बिल्कुल राइट, कन्फर्म यही आएगा। अरे भाई, पहले यहाँ पर फोटो इतनी दूरी पर बन रही थी, अब इतनी दूरी पर बन रही है। 1 सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल कर ली? इस बड़े वाली दूरी में से छोटे वाली दूरी घटा लीजिए। मतलब 39/40 में से घटा दिया आपने 34/35 को। जितनी भी दूरी निकल के आएगी, 1/280 के करीब आएगी ये। जितनी भी दूरी निकल के आएगी वो 1 सेकंड की दूरी होगी, और 1 सेकंड की दूरी को ही चाल कहते हैं। तो यही अपने पास में चाल निकलेगी। तो 1 सेकंड के अंदर दूरी, बड़ी वाली दूरी में से छोटे वाली दूरी घटा लेते हैं। आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं। 39/40 में से 34/35 को घटाया, जो भी एलसीएम आया, एलसीएम लिया, थोड़ा सा कैलकुलेट किया, घटा के कैलकुलेट किया, लास्ट का रिजल्ट 1/280 आता है। 1 सेकंड में 1/280 मीटर दूरी ट्रेवल की जाती है। 1 सेकंड में चली गई दूरी चाल होती है, तो यही चाल होगी इसकी। ओके, सुनो ध्यान से। अरे भाई, यहाँ पर 39 है, 29 भी कर सकते हो ना। अगर यहाँ पर 29 करोगे तो वस्तु की दूरी 29/30 नहीं आ जाएगी क्या? फिर 4 कम कर दोगे 29 में से। मैं थोड़ा सा इधर करके दिखा देता हूँ, मैं एक पेज नया निकालता हूँ। सुनो, अपने पास में u का मान 29 करे तो v कितना निकल के आएगा? 29/30 निकल के आएगा, है ना। 1 सेकंड के बाद u कितना होगा? -24। तो v कितना निकल के आएगा? 24/25। तो 29/30 में से घटा देंगे 24/25। फिर तीसरे पार्ट के अंदर u कितना है? u है -19। तो v कितना निकल के आएगा? 19/20। और 1 सेकंड के बाद में 5 मीटर दूरी ट्रेवल करने के बाद में u कितना? -14। v कितना निकल के आएगा? v निकल के आया 14 में 1 फालतू 15। इस दूरी में से इसको घटा देंगे। फिर चौथे सवाल में u कितना? -9। v कितना निकल के आएगा? 9/10। 1 सेकंड के बाद की बात करें तो u कितना होगा? 9 में से 5 घटा देंगे, मतलब 4 मीटर।
तो v कितना निकल के आएगा 4/5, और फिर इसमें से आपको इसको घटा देना है, तो 1 सेकंड की चाल पता चल जाएगी। देखो भाई, आप कर सकते हो ना, ये रफ कॉपी में करके ज़रूर देखें, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और आप इस सवाल को करके देखें। कैलकुलेशन आपको करनी है। आपके आंसर ये आएंगे 29 लेके चलोगे तो आएगा 1/50, 19 लेके चलोगे 1/60, और 9 लेके चलोगे तो 1/10 आपका आंसर आएगा। वीडियो को पॉज करके कॉपी में करने की कोशिश करना, अभी करो। नेक्स्ट अपने पास में आगे वाला सवाल की बात करें, ये रहा 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल ये कहता है कि वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। वायु से लाइट किधर जा रही है, कांच में, वायु से गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है, मतलब कांच में लाइट जा रही है, और कांच का अपवर्तनांक आपको दे रखा है वायु के सापेक्ष 1.5, वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। जो जो डाटा दे रखा है ना उसको लिखेंगे, और u का मान प्रकाश स्रोत से कितनी दूरी पर है, u का मान भी दे रखा है। u हमेशा नेगेटिव होता है, u का मान माइनस का 100 सेंटीमीटर। v की वैल्यू निकालनी है, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, v चाहिए मेरे को। r की वैल्यू कितनी 20 सेंटीमीटर, और n1 और n2 की बात करें, वायु से कांच में जा रहा है तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, कांच का कितना होता है 1.5 होता है। गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन सूत्र आपको याद ही होगा, दूसरा बटा प्रतिबिंब माइनस पहला बटा में बिंब u बराबर दूसरा माइनस पहला बटा में, दूसरा, ये n से लिखा ना, दूसरा माइनस पहला बटा में वक्रता त्रिज्या। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। डाटा आपके पास में है, n2 का मान कितना 1.5, n1 का मान कितना 1, r की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू 20, v की वैल्यू निकालनी है, u का मान कितना माइनस का 100। डाटा पुट करते हैं, मैं इधर वाली साइड में, आप पेपर को कॉपी पेन लेके डाटा पुट करके कैलकुलेट करो। दूसरा अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 बटा में प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, माइनस पहला कौन है वायु, बटा में बिंब कितना है 100 सेंटीमीटर पर है, 100 सेंटीमीटर बोल दो या 1 मीटर बोल दो, एक ही बात है, बराबर दूसरा माइनस पहला 1.5 अपवर्तनांक में से पहला 1 अपवर्तनांक बटा में वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। तो इसको जो कैलकुलेट करना है अपने को, तो 1.5 बटा में v इज प्लस में 1 बटा में 100 बराबर 0.5 बचेगा बटा में 20 बचेगा, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 1.5 बटा में v प्लस में 1 बटा में 100 बराबर 5 एकम 5, 5 चौके 20, 40, तो 1 बटे में 40 इधर वाली साइड में लेके जाएंगे, तो 1.5 बटे v बराबर 1/40 माइनस 1/100। लघुत्तम आप लोगे तो 1.5
बटा में v इज इक्वल्स टू लघुत्तम कितना आ गया 200, 40 पाँजे 200 और 100 दूनी 200, 1.5 बटा में v बराबर 3 बटा में 200। तिरछा गुणा कर दीजिए। 200 को अगर 1.5 से गुणा करता हूँ तो 300 आएंगे, बराबर v को 3 से गुणा करेंगे तो 3v। तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 300 बटा में 3, काटा पीटी करो 100 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। 100 सेंटीमीटर। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, किताब वाले ने डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन आपको तो पूरी मशक्क़त करनी पड़ेगी, तब जाके आपका आंसर आएगा। फॉर्मूला आपके पास में है, दूसरा बटा प्रतिबिंब माइनस पहला बटा बिंब बराबर दूसरा माइनस पहला बटा में वक्रता त्रिज्या। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अपने पास 6 नंबर। अच्छा सवाल है, 1 नंबर में आने लायक सवाल है। कोई जादूगर खेल दिखाते समय n बराबर 1.47 अपवर्तनांक के कांच के लेंस को, यानी इतने अपवर्तनांक का कोई लेंस है, किसी द्रव से भरी द्रोणिका यानी बाल्टी में डालकर अदृश्य कर देता है। कोई चीज अदृश्य तभी होती है जब दोनों का अपवर्तनांक समान हो, मतलब लेंस का अपवर्तनांक और उस द्रव का अपवर्तनांक सेम है, तभी वो अदृश्य हो जाएगा। पूछा है द्रव का अपवर्तनांक क्या है, तो द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा 1.47 होगा। क्या यह द्रव जल हो सकता है? नहीं, क्योंकि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है और ये कितना है 1.47, मतलब ये द्रव जल नहीं हो सकता। आपको मैं बता दूं कि 1.47 अपवर्तनांक वाला मटेरियल कौन होता है, ग्लिसरीन होता है। ओके। और एक बात और बता दूं, जैसे ही किसी लेंस को पानी में डाला और अदृश्य हो गया, मतलब वो समतल पट्टी बन चुकी है। समतल पट्टी का की फोकस दूरी है वो कितनी होती है, अनंत होती है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर सवाल, अच्छा सवाल है। यदि फोकस दूरी प्लस की कितनी है 0.5 मीटर, लेंस क्षमता क्या होगी? तो आपको मालूम है कि लेंस क्षमता P की जो वैल्यू है वो 1/f होती है। इधर आपको f दे रखा है कितना 0.5, 1 बटा में 0.5, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो P का जो मान है वो 2 आ चुका है। लेंस शक्ति का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, तो यानी कि लेंस शक्ति हमारी 2 डायोप्टर आ चुकी है। दूसरा प्रश्न इसी में बोला है, ध्यान से देखो। देखो क्या है, किसी उभयोत्तल लेंस के फलकों की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या एक तो 10 सेंटीमीटर है, एक 15 सेंटीमीटर है, और वायु में फोकस दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो अपवर्तनांक की वैल्यू फाइंड कीजिए। ध्यान से देखो, मैं इधर वाली साइड में करता हूं। अपने पास में वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः दे रखी है। मैं एक बार इसको नाम दे दूं, R1 10 सेंटीमीटर बोल दूं, R2
15 सेंटीमीटर। पहली प्लस की दूसरी माइनस की बोलते हैं, पहले तो प्लस की बोलते हैं, दूसरी किसकी बोलते हैं, माइनस की। और फोकस दूरी वायु में फोकस दूरी कितनी है, वायु में फोकस दूरी कितनी है, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 15, एक मिनट देख लेते हैं, 12 सेंटीमीटर वायु में फोकस दूरी है। क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है। कॉपी पेन ले लीजिए, मेरे साथ कीजिए, ये 12 सेंटीमीटर और म्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, कौन सा लेंस है, उभयोत्तल, यूपी पॉजिटिव, उत्तल की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। ठीक है, हमारे पास में लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f, निर्वात में है, बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये बेटा लेंस मेकर सूत्र होता है। इससे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अपवर्तनांक की वैल्यू निकाल देंगे। एफ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, म्यू माइनस 1 अपवर्तनांक निकालना है, 1/r1 की वैल्यू कितनी, 10 सेंटीमीटर, माइनस उत्तर वाला, और R2 -15। कैलकुलेट दिस वैल्यू, 1/12 म्यू माइनस 1 1/10 प्लस में 1/15, 1/12 बराबर म्यू माइनस 1 लघुत्तम 30, कितना, 30 इसका लघुत्तम, 10 × 30, 15 दूनी 30, 1/12 म्यू माइनस 1 5/30, 5 एकम 5, 5 छीके 30, तो 1/12 बराबर म्यू माइनस 1/6। तिरछा गुणा कर दीजिए, किया, तिरछा गुणा करने की ज़रूरत नहीं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 1/2 बराबर म्यू माइनस 1, ये माइनस का 1 इधर जाएगा, 1 प्लस का हो गया, 1/2 पहले से ही है, बराबर म्यू माइनस म्यू 1/2 और 1 यानी 1 प्लस आधा 1.5, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। तो कैलकुलेशन अपने करनी आनी चाहिए, लघुत्तम वगैरह आना चाहिए। तो हमने अपवर्तनांक की वैल्यू निकाल दी, कितनी आती है, किताब वाले ने कितनी निकाली है वो देख लेते हैं। कितनी निकाली है, 1.5। अभी सवाल दे रखा है तीसरा, देखो, किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो जल में फोकस दूरी कितनी होगी। वायु में फोकस दूरी दे रखी है 20 मीटर, तो जल में फोकस दूरी कितनी होगी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सवाल, उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो जल में फोकस दूरी कितनी होगी। इधर करते हैं, ये इधर वाली साइड में करते हैं, यहां पर कॉपी पेन निकाल लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। वायु में फोकस दूरी कितनी, 20 सेंटीमीटर, पीछे बोर्ड में आया था वायु में फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर का, यहां पर 20 सेंटीमीटर वायु में ना, वायु में। तो पूछा है कहां पर फोकस दूरी, फोकस दूरी की वैल्यू कहां पर, जल में किसी लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, वायु में अगर लेंस रखा है ना, उस टाइम फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर,
जल में अगर लेंस को रख दिया, फोकस दूरी कितनी होगी वो हमें निकालनी है। तो इधर वाली साइड में यहाँ लिखते हैं, सुनो, अपने पास किधर वाली साइड निकालें, यहाँ इस जगह किधर 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 किधर, यहाँ ही निकल जाएगा, कोई बात नहीं। अपने पास लेंस मेकर सूत्र होता है। रियल में लेंस मेकर सूत्र क्या होता है मालूम आपको? 1/f बराबर, ये म्यू नहीं होता, म्यू टू वन होता है। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, म्यू टू बटा में म्यू वन माइनस वन, ठीक है, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, अब सुनो, एफ की वैल्यू, वायु की बात कर रहे हैं ना, वायु वाले कॉन्सेप्ट की, कि लेंस को वायु में रखा है, तो फोकस दूरी 20, 1/20 बराबर म्यू टू वन, म्यू टू मतलब कांच का अपवर्तनांक 1.55, वायु का अपवर्तनांक 1, 5 नहीं 50, और वायु का अपवर्तनांक 1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, 1/20 बराबर, ये कितना हो गया, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा, 1/r1 माइनस 1/r2। बताइए फिर, ये 0.5 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 20 गुणा 0.5 बराबर 1/r1 माइनस 1/r2। बताइए फिर, 5 दूनी 10 या 20 5 100 होते हैं ना, तो 1/10 आ गया। 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू कितनी, 1/10। ठीक है, अभी कैलकुलेट दिस कंडीशन। अगर जल में कांच को रखा हो तो क्या प्रोसेस होने वाली है, ध्यान से देखो। वही लेंस मेकर सूत्र, 1 में एफ डैश बराबर म्यू टू बटा म्यू वन माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान से देखो, 1/f डैश बराबर म्यू टू, क्या अपवर्तनांक है लेंस का, 1.5, पानी का कितना है 1.33, माइनस, उसको चेंज कर सकते हैं थोड़ा कैलकुलेट बनाने के लिए, मैं बताऊंगा क्या कर लो। और 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू अभी ज्ञात की आपने, कितनी ज्ञात की है, 1/10, 1/10। ठीक है, तो बताइए फिर क्या लिखूं मैं इसकी जगह, 1/f डैश, देखो गजब की बात है, 1/5 को लिख सकते हो 3/2, और 1.33 को लिख सकते हो 4/3, माइनस 1/10। तो फिर 1/f डैश बराबर 3 9, 4 दूनी 8, माइनस 1/10, 1/f डैश लघुत्तम 8, 9 माइनस 8 इंटू में 1/10, तो 1/f डैश बराबर 1/8 गुणा में 1/10, 1/f डैश बराबर 1/80। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी,
80 सेंटीमीटर। चेक करो भाई क्या आपका आंसर आया है। 80 सेंटीमीटर। देखो 78.2 पॉइंटों को लेके चलोगे ना तो 78.2 आएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन करोगे ना, इस डेढ़ को अगर ये मानोगे और 1.33 को मानोगे तो आपका परफेक्ट आंसर कितना होगा? 80 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। सही आंसर है। आई होप ये समझ में आ गया हो। एक काम करना, निकालने की कोशिश करना, साथ साथ निकालते रहना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा थोड़ा करते 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 निकालने की कोशिश करना। नेक्स्ट सवाल करते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल, इसी साल के ब्लूप्रिंट में ये सवाल दे रखा है। दिए गए लेंसों के संयोजन द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 3 लेंस दे रखे हैं। पहला उत्तल है, दूसरा समतलावतल है, तीसरा उत्तल है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि पहले लेंस की फोटो दूसरे लेंस के लिए बिंब का काम करेगी, दूसरे लेंस की फोटो तीसरे लेंस के लिए बिंब का काम करेगी। ओके। सबसे पहले पहले लेंस के बारे में सोच लीजिए। ये पहला लेंस है, उत्तल लेंस है, और u का मान उसके लिए कितना दे रखा है? -30। v का मान निकालना है, कितना आएगा? और फोकस दूरी मेरे को 10 सेंटीमीटर दे रखी है। बहुत ही बढ़िया सवाल, सिंपल सवाल। लेंस सूत्र अपने जानते हैं। लेंस सूत्र की बात है कि अब लेंस है तो माइनस वाला फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u। फोकस दूरी कितनी दे रखी है उत्तल की? 10 सेंटीमीटर। v की वैल्यू निकालनी है, माइनस u का मान कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। माइनस में 1/10 बराबर 1/v प्लस में 1/30। ओके। 1/30 को इधर वाली साइड में लेके जाएंगे तो आप लोग देख पा रहे हो क्या करोगे? 1/10 बराबर माइनस में 1/30 बराबर 1/v। तो लघुत्तम 30 आएगा इसका। तो ये कितना होगा? ये होगा 10 तिया 30 माइनस 30 एकम 30 बराबर 1/v। हमारे पास 2/30 बराबर 1/v, 1/15। तो v की जो वैल्यू आएगी 1/v बराबर 1/15 है, तो v का मान आएगा 15 सेंटीमीटर। देखिए इस लेंस का जो फोटो बनेगा इधर 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ओके, ये 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा इस लेंस का फोटो। यहां पर बन गया मान लो, ठीक है। अभी आपको मालूम है कि दूसरे लेंस के लिए वस्तु की तरह काम कौन करेगा? जो पहले लेंस की फोटो बनी है, कितनी दूरी पर बनी है फोटो? 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनी है। दूसरे लेंस के लिए कितनी दूरी? अब ये भाई कितनी दूरी है? 10 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। यहाँ से 15 है, बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी? 10 सेंटीमीटर है। तो पहले लेंस के लिए जो फोटो बना था दूसरे लेंस के लिए वस्तु की तरह काम कर रहा है, और उसकी दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और इधर वाली साइड में है तो प्लस की लेते हैं। तो u का मान कितना लेना है? प्लस का 10 ही लेना है। u आर नेगेटिव करते हो आप लोग, लेकिन वो लेफ्ट साइड में वस्तु होती है। अब वस्तु इधर वाली साइड में ही है, लेंस पहले है। ओके। और f की वैल्यू माइनस का 10 दे रखा है ना? बिल्कुल। f की वैल्यू कितनी? माइनस का 10। तो v की वैल्यू कितनी आएगी? वैसे भी निकाल सकते हैं, वस्तु अगर फोकस बिंदु पर रखी है तो
प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेकिन फिर भी निकालने की कोशिश करते हैं। लेंस उत्तर 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। 1/f की वैल्यू -10 बराबर 1/v। v तो v है, u प्लस का 1 में कितना 10। ठीक है, यही आएगा ना, कितना यही है ना, इनफाइनेट आ रहा ना, इनफाइनेट आ रहा है। एक सेकंड, लेंस उत्तर में गड़बड़ी कर दी। लेंस उत्तर माइनस वाला होता है, लेंस उत्तर माइनस का होता है। ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, और 1/20 10 इधर जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, वैसे भी ये कट रही है, तो 1/v का मान कितना 0, v का मान कितना आएगा इनफाइनेट। v का मान इनफाइनेट है, यानी कि दूसरे लेंस से जो फोटो बनती है ना, वो कितनी दूरी पर बनती है, इनफाइनेट दूरी पर बनती है। अब तीसरे लेंस के लिए इनफाइनेट वाला फोकस का वस्तु की तरह काम करेगा। कहाँ लिखा, ये रहा, दूसरे लेंस की फोटो इनफाइनेट पर बन रही है, तो तीसरे लेंस के लिए वस्तु यही होगी। तीसरे लेंस की बात करते हैं, तीसरा लेंस में वस्तु की दूरी इनफाइनेट है, और फोकस दूरी कितनी दे रखी है तीसरे लेंस की, चित्र में दिखा रखी है 30 सेंटीमीटर। उत्तलीय 30 सेंटीमीटर, v का मान निकालना है, लेंस उत्तर लगाना है। प्लस वाला नहीं आता, माइनस में आता है ना। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f, f की वैल्यू 30 बराबर 1/v निकालना है, माइनस 1/u इनफाइनेट, एक में इनफाइनेट का भाग लगाएंगे 0, और 1/30 बराबर 1/v, मतलब v का मान आएगा 30 सेंटीमीटर। अंतिम प्रतिबिंब प्लस 30 सेंटीमीटर पर बनता है, मतलब इधर वाले साइड में बनेगा 30 सेंटीमीटर दूर। यही पूछा, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, कितनी 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अच्छा सवाल है, निकालने की कोशिश करो। अभी देखते हैं आगे कौन सा सवाल दे रखा है। आगे सवाल खत्म करेंगे। ये 9 नंबर चैप्टर का अपने पास में सारे के सारे उदाहरण हमने कर लिए। नेक्स्ट वर्किंग डे में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के उदाहरण करेंगे, प्रत्येक चैप्टरों के उदाहरण करेंगे, फिर इस सभी के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।